नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो आप आज हम आपको बताएंगे वीडियो जो कि 2000 वीडियो का सॉल्व पेपर जो कि 2014 में आया था उत्तराखंड में। पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे इसमें, जिसमें 30 हिंदी के थे, बाकी 30 जीके के और बाकी जनरल नॉलेज के थे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण हो। इसमें जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा संबंधबोधक संबोधन कारक। इसका हो जाएगा संबोधन कारक, मतलब सी हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें हो जाएगा अपादान का। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका हो जाएगा प्रति। उसके बाद 4 से 7 तक जो है गद्यांश दिया है। उस गद्यांश में हमने उस गद्यांश के पढ़ के हमें जो अगले 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। इसमें भारत एक विशाल देश है। वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है। फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रखकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है। इसका चौथा क्वेश्चन है, विशाल निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों, इसमें हम विशाल जो कि भारत एक विशाल देश है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है भारत की, तो ये हो जाएगा विशेषण। दूसरा है, यह निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों, हमको पता है कि जो यह है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, मतलब कि वो सर्वनाम है। ठीक है। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो को निम्नलिखित में से क्या है? यो को इसमें जो है संज्ञा है, सबल बनाना होगा। निम्नलिखित में से क्या है? यह एक क्रिया है। ठीक है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। जो नलिल, रसाल और राजीव जो कमल के पर्यायवाची हैं, और जो उत्पल है जो इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिन का आदित्य और रवि, ये तीन, ये सभी, मतलब इसका डी आंसर हो जाएगा। चौथा 10वां क्वेश्चन है, हे का विपरीत शब्द क्या है? इसका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 11वां क्वेश्चन है, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? इसका है निस्तेज। इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर 12वां है, कपीस में कौन सी संधि है? कपीस में कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है। मनोयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा, मन प्लस योग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसमें जो हो जाएगा, इसका अनुप्रास हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस जो पंक्ति है इसमें जो है दोस्तों, जो लाली और लाल की आवृत्ति है अनेक बार होने के कारण ही इसे अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आएगा। ठीक है। और उसके बाद अब हम 15वें क्वेश्चन पर आते हैं, या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई। यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? ठीक है। हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग, यह तो भूमि सेज कठोर है। इसमें हो जाएगा करुण रस। और नेक्स्ट आपकी पंक्तियों के हिसाब से आपको बताना है रस कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 17वां, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज सूची सब ले ही बुलाई। इसमें हो जाएगा हास्य रस। ठीक है। 18वां है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसका बहुत सिंपल सा है, बुरे से भी अधिक बुरा होना, डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द चुनिए। इसका हो जाएगा अद्वितीय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है आपका, बच्चे को पहल अन्न खिलाना के लिए एक शब्द चुनिए। अन्नप्राशन। इसका ये हो जाएगा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, प्रयत्न के बिना वास्तविकता सामने नहीं आता। इसका सी हो जाएगा। ठीक है। और 22वां क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। उपरोक्त में कौन सा वाक्य है? ठीक है। इसका मिश्र है, सिंपल सा आंसर है इसका, मिश्र वाक्य। 23वां क्वेश्चन है, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों वर्णों का विभाजन है। कौन कौन से शब्दों से, मतलब वर्णों से मिलकर ये बना है। ठीक है। तो इससे सिंपल सा है, ए हो जाएगा इसका आंसर। और 24 क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों।
24 का है इसमें हमने करेक्ट वाक्य ढूंढना है, सही वाक्य का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, सीता का चरित्र अच्छा है। और 25वां है निम्नलिखित में, इसमें भी वही करना है दोस्तों बच्चे को, इसका भी सी हो जाएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। 26वां क्वेश्चन है लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए एक शब्द है निवेश, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। 27 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता की डॉट 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 देश में डॉट 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 हुई थी। इसमें क्या हो जाएगा सांप्रदायिकता की आग देश में पनपी हुई थी, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। और 28 से जो 30 तक के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये रीअरेंजमेंट के, मतलब कि व्यवस्थित करने के, इन्हें आप खुद देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आप जाते हैं उत्तराखंड जीके वाले, उसमें कपिलेश्वर गुफा स्थित है। कपिलेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में, इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में जो अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ए कौन सा है? पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों। अर्जुनेश्वर मंदिर जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। यह पिथौरागढ़ के 10 किमी पश्चिम में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में आसान बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसका हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में हथालिका मेला आयोजित होता है। हथालिका मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? डी इनमें से कोई नहीं। हथालिका मेला जो है दोस्तों, इसका आयोजन होता है पिथौरागढ़ में। ठीक है। यह गंगोलीहार नामक गांव में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर हथालिका देवी का मंदिर भी है। बंदरपुर ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह है उत्तरकाशी में। ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन में समीप स्थित है? इसका 4 ऑप्शन है इसमें। टपकेश्वर मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा तारकेश्वर मंदिर, बी इसका आंसर हो जाएगा। लैंसडाउन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ पर तारकेश्वर महादेव मंदिर, संतोषी माता मंदिर, सेंट मैरी चर्च, भैरवीगढ़ी मंदिर आदि दर्शनीय स्थल स्थित हैं। ठीक है। उसका 37 का क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन, भारत में किसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है गुरुदेव के नाम से? रविन्द्रनाथ टैगोर। सी इसका आंसर हो जाएगा। 38 वाला क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन है। इसमें उपनाम और उपनाम को व्यक्ति के साथ जोड़ना है। ठीक है। इसमें जो है लोकनायक का हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, नेताजी का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, लिटिल मास्टर आप सभी जानते हैं सचिन, और डी देशबंधु का हो जाएगा चित्तरंजन दास। मतलब इसका डी आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये सिंपल से आपको बताइए। और उसके बाद है निम्नलिखित में 40वां क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? सभी है, ये सभी, इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वैसे तो सभी खेल यहाँ निम्नलिखित में कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है? इसका सिंपल सा है फुटबॉल। वो अलग बात है, यहाँ सभी को क्रिकेट पसंद है, बट फुटबॉल इसका जो हमारा जो है राज्य का खेल है। ठीक है। सही सुमेलित का चयन कीजिए। अब 42वां क्वेश्चन है, जो हमें सही है वो हमें बताना है। इसमें अभी देखो राज्य का वृक्ष है बुरास है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, हिमाचल का राज्य वृक्ष देवदार है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी सही हैं। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज उद्योग, ये हमको बताइए, लाल कुआं में है। बी आंसर इसका। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर है? इसका आंसर देहरादून में। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौलदार माया सरोवर चाँद और औरतों का शहर किससे? हौलदार माया सरोवर चाँद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है?
सैलेस मिटियानी। हौलदार, दोस्तों एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हौलदार, माया सरोवर, चाँद और औरतों जैसों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है? सैलेस मटियानी। इसके लेखक कौन है? सैलेस मटियानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। सत्यशोधक समाज से संबंधित है, कौन है सत्यशोधक समाज से संबंधित? इसमें हो जाएगा बी, ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? इसका हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर के निकट से होता है। यह पूर्व की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 14,000 किलोमीटर है यह। ठीक है दोस्तों, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 39वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष रॉयल अतिमा शिष्टाचार आयोजन निम्नलिखित से किस धर्म से संबंधित है? इसका है बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला रॉयल अतिमा शिष्टाचार बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आयोजन भारत के पूर्वोत्तर, विशेषकर असम के राज्यों में होता है। ठीक है, असम में होता है इसका। अगला क्वेश्चन है 50वां, ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कच्छों को संरक्षित करना है, किस प्रदेश में आयोजित हुआ? ये केरल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव के संबंध में फ्लाइंग फॉक्स एक क्या है? फ्लाइंग फॉक्स एक क्या है? इसका ए आंसर हो जाएगा, इसका है चमगादड़। ठीक है दोस्तों। 52वां क्वेश्चन आपका है, संगाई त्यौहार संगाई त्यौहार निम्न में से कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, इसका आंसर है आपको मणिपुर में। ठीक है, समुद्री कटक नाइन्टो ईस्ट कटक में स्थित है। इसका भी सी हो जाएगा, भारतीय महासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? दिल्ली मेरठ स्तंभ। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है। 56वां क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम बार किस कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है लंदन 1934 में। ठीक है। और 57वां क्वेश्चन है, ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म भेजी गई। ऑस्कर के प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी भेजी गई? पहला ऑप्शन है दी गाइड, मदर इंडिया, मधुबती। इसमें सिंपल सा है, ये उसका मदर इंडिया। ठीक है दोस्तों, मदर इंडिया। 58वां क्वेश्चन है, फिल्म फेयर किस वर्ष किया गया स्टार्ट? इसका हो जाएगा 54वां। ठीक है। प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, टेलीकास्ट किया, कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन। इसका है कृषि दर्शन। प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, यह है कृषि दर्शन। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है कृषि दर्शन वाला। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है? कौन सी? अलकनंदा। ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका आंसर हो जाएगा बी, सीवी रमन। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में निम्न में से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ये है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है।
अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तब कौन थे जब एग्ज़ाम था? तब इसके राष्ट्रपति थे बराक ओबामा एग्ज़ाम के टाइम। अभी तो ट्रम्प हैं। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तब 2014 में। अभी की बात नहीं हो रही है, 2014 की बात हो रही है, तो इसे आप छोड़ दो, ठीक है। 2014 में वैसे गोविंद सिंह गुंजियाल थे, तो हमारे लिए अभी तो वैल्यू नहीं रखते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य का 29वां राज्य है? ये तो सिंपल सा तेलंगाना। यमुना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसा है? कौन सा शहर बसा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगरा, मथुरा, नई दिल्ली, ये सभी जो है शहर हैं, ये वही यमुना नदी के किनारे ही हैं। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य में है? वो है कहाँ पर है? अब कमेंट में बता दो दोस्तों मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड या सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों उपसौर। इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति। ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005। भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? इसका हो जाएगा 2005 में, ठीक है। 72वां क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है? ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ दोस्तों, ये क्योंकि पुराना है तो हमारे लिए अभी मैटर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? पहाड़ों की रानी नैनीताल। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलान का मंदिर और जिला, कौन सा मंदिर किस जिले में, ठीक है। इसका आंसर आप बताइएगा मुझे। केदारनाथ है। केदारनाथ कौन से मंदिर पे है? बताओ। केदारनाथ है आपका रुद्रप्रयाग पे, ठीक है। नंदा देवी, ये तो सबको पता है, नैनीताल पे। गोलू देवता ये अल्मोड़ा पे, और मनसा देवी हरिद्वार पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। भारत संदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका तो अब बहुत सिंपल सा है, ये तो देहरादून का। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, ठीक है। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति था, कौन सा गढ़ केसरी के नाम से दोस्तों? ये क्वेश्चन आप फटाफट इसका आंसर आप कमेंट पर कर दो, बहुत सिंपल सा आंसर है। कमेंट पर हमें कमेंट करते हैं 77 का, इसका आंसर भी आप कमेंट पे दे दें मुझे, ठीक है। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलयन का वर्ष था, कौन सा था? 1 अगस्त 1949, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों में क्रम में लिखिए। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि सबसे पुराना है, उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन, जो 80 क्वेश्चन है, क्लियरिटी के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। इसमें जो है जो ग्लेशियर है उस वो आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची 2 से करना है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है?
इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर। खतलिंग ग्लेशियर है भिलंगना पर, नामिक है पूर्वी रामगंगा पे, और जो जौहर घाटी है खतलिंग का भिलंगना, नामिक का पूर्वी रामगंगा, और जौहर घाटी का ट्रेल पास, बैजनाथ का हो जाएगा गोमती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम बनता है। ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर दूसरे या तीसरे किसी एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों, बता सकते हो? इसका हुआ था अकबर और हेमू के, मतलब कि इसका आंसर ए आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, हरिद्वार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा स्थान नहीं है? नजीबाबाद, चकराता है, माना है, ग्वालदम, तो ये तो है ही। गढ़वाल के अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे बार बार पूछा जाता है। तीतू रतौली। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थापना हुई थी। ये 2-3 बार पूछा गया है दोस्तों ये वाला। इसका 1965 में। नैनीताल झील को किस और नाम से भी जाना जाता है? किस और नाम से जाना जाता है इसको? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पावती नदी में बहती है। पुष्पावती नदी किस में बहती है? फूलों की घाटी में। नेक्स्ट है आपका 89 है झंगोरा और मडवा क्या है? ये तो आपको पता ही है दोस्तों, फिर भी आप कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दे दीजिए मुझे। झंगोरा और मडवा, जो कि मोस्टली उत्तराखंड में ही ज़्यादा होता है, पहाड़ी राज्यों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये कौसानी में। दोस्तों 2-3 बार ये समूह के पेपर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप को क्रय किया है? व्हाट्सएप को हमको पता है फेसबुक ने इसका वो कर लिया है, मतलब खरीद लिया है इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में संपन्न लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य निर्वाचन द्वारा हुआ वो कौन सी लोकसभा है? इसका है मतलब कि जो 2014 जो लोकसभा चुनाव हुए, कौन सी लोकसभा चुनाव थे? वो थे 16वें। ठीक है दोस्तों, भारत में वो कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G सेवा प्रारंभ की गई? यह है बेंगलुरु में। ठीक है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको करता है दोस्तों? राष्ट्रपति को। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका तो हमको पता ही है, BR अम्बेडकर। ठीक है, या जवाहरलाल नेहरू। अब इन दोनों में से कौन सा है? आप कमेंट पर आपके हिसाब से कौन होना चाहिए आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 97 उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में एशियन खेल आयोजित हुए, कहाँ पर हुए? इंचोयन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के राष्ट्रपति ने 2014 में अपनी यात्रा, ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये मैटर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है दादा साहेब फाल्के, इसमें कोई शक नहीं है। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है 2014 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इसकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों आप चैनल को आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी इसे कर दें, तो हम